हाल ही में इंटरनेट पर कुछ वीडियोस बहुत तेज़ी से वायरल हो रही हैं। इन वीडियोस में कुछ गहरे समुद्र में रहने वाले जीव बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। सवाल ये है कि क्या ये महज एक इत्तेफाक है या फिर बड़ी घटना की होने से पहले के संकेत। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जय और आप देख रहे हैं एनिमेटेड वर्ल्ड। आज मैं बात करने जा रहा हूँ इंटरनेट पर वायरल होने वाली इन वीडियोस के बारे में। क्या ये सच में सच है और हमें क्या इनसे डरने की जरूरत है। यह मामला शुरू होता है कुछ असली समुद्री जीव जैसे एंगलर फिश, जो समुद्र की बेहद गहराई में पाई जाती है। जब ये मछली समुद्र के किनारे पर आई तो लोगों को यह बहुत अजीब लगा। इससे पहले भी कई शार्क और छोटी मछली समुद्र के किनारे पर आ चुकी थी। अब हम इन समुद्र के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यह जीव बहुत ही गहरे समुद्र में रहते हैं और कभी कभी अपनी जगह से बाहर नहीं आते। अगर ये बाहर आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि समुद्र के अंदर कुछ बेहद खतरनाक घटना होने वाली है। ऐसा ही कुछ हमें कुछ देशों में देखने को पहले भी मिला था। यह दुर्लभ जीव समुद्र के किनारे आ गए हैं जिन्हें हमने पहले कभी नहीं देखा था। हमारा देश भारत भी इससे अछूता नहीं है। उड़ीसा के बीच पर कछुओं ने भी अपना डेरा जमा लिया है, लेकिन रिसर्च करने पर हमें पता चला कि इस घटना से कोई लेना देना नहीं है। यह केवल अंडे देने के लिए बाहर आए थे। लेकिन यह जो वीडियो वायरल हो रही है इन मामलों से यह बिल्कुल अलग है। जापान में 2011 की सुनामी से पहले भी को देखने मिला था। जापान में 2011 की सुनामी में भी हमें पहले कुछ ऐसा ही देखने को मिला। कुछ गहरे समुद्र के जीव अचानक से बाहर आने लगे थे और इसके बाद एक भयानक सुनामी आई और फिर ऐसा हुआ कि पूरे देश को इस सुनामी का सामना करना। सुनामी के झटके इस देश को बहुत बार सहने पड़े। मैंने इस बारे में गूगल पर भी देखा। गूगल ने मुझे बताया कि ये सब मौसम के बदलाव के कारण हो रहा है। लेकिन जापान में एक प्राचीन दंतकथा जो कहती है कि समुद्र में बहुत बड़ा जीव रहता है, अगर वह बाहर आ गया तो पूरी दुनिया को तबाह कर देगा। जब जब यह जीव अपने शरीर को हिलाता है तो बहुत बड़ी सुनामी आ जाती है। बार बार यह बहुत बाहर हिल चुका है और जब भी यह हिलता है हमेशा सुनामी आती है। जापान में तब भी ये बड़ी सुनामी आई थी और इस बारे में तब भी जापान के लोग ऐसा ही कुछ कह रहे थे। अब ये बार बार हिल चुका है। अब हिलने के बाद इसकी नींद टूटने वाली है और लोग कहते हैं कि ये जल्द ही बाहर आएगा और इसके बाहर आते ही पूरी दुनिया को एक झटके में निगल जाएगा। उनका मानना है कि समुद्र के अंदर एक विशाल ड्रैगन रहता है जो कभी कभी न कभी बाहर आएगा और सब कुछ तबाह कर देगा। हमारे हिंदू धर्म में भी इसके बारे में कहा गया कि अगली अमावस्या के बाद हमारे पास केवल 1000 दिन बचेंगे। इसके बाद एक नए युग की शुरुआत होगी। ऐसी भविष्यवाणी बताती है कि जल्द ही संसार खत्म होने वाला। तो क्या हमें सच में इन बातों से डरना चाहिए? यह फैसला मैं आप पर छोड़ता हूँ। आप क्या सोचते हैं? कुछ लोग इसे ईश्वर का संकेत मानते हैं, यानी हमारी धरती जल्द ही खत्म होने वाली है। हमें कुछ अजीब घटनाएं भी देखने को मिली है। समुद्र के बीच मीठा पानी मिलना रिसर्च में भी देखा गया है कि यह सामान्य बात नहीं है। क्या समुद्र में कोई बहुत बड़ा गहरा छेद है? क्योंकि समुद्र के बीच में दूर दूर तक कहीं मीठा पानी नहीं होता। समुद्र का पानी खारा होता है। ये आप लोगों ने भी बहुत बार सुना होगा, पढ़ा होगा। और कुछ लोग तो जो समुद्र के पास रहते हैं उन्होंने पानी टेस्ट भी किया होगा कि समुद्र का पानी तो खारा होता ही है। तो समुद्र के बीच में मीठा पानी मिलना और गर्म पानी मिलना ये महज एक इत्तेफाक नहीं है। साइंटिस्ट का मानना है कि समुद्र के बीच में कहीं बहुत बड़ा छेद है जो एक ब्लैक होल की ओर इशारा करता है। क्या धरती के अंदर भी एक ब्लैक होल सा छेद कभी किसी ने सुना नहीं, क्योंकि समुद्र के बीच में इतना गर्म पानी मिलना और इतना बुलबुले से उठना यह महज इत्तेफाक नहीं है। बहुत सारे जीव समुद्र के बाहर भी आ चुके हैं। तो क्या ये एक इशारा है कि धरती जल्दी फटने वाली है या फिर धरती का कोई महाद्वीप एक दूसरे से टकराने वाला है जिससे बहुत बड़ी सुनामी, बहुत बड़े भूकंप बहुत ही जल्द हमारी धरती को निगलने वाला है? हमारी धरती का 70% हिस्सा पानी है। अगर वही पानी हमें इतनी जोर से बाहर ले गया तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे। गूगल ने मुझे बताया कि यह महज इत्तेफाक हो सकता है या फिर सब मौसम के हो रहे बदलाव का असर है। लेकिन ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। मौसम में बदलाव तो हमेशा होते रहते हैं, फिर अब भी ऐसा क्यों हो रहा है? जरूरत कहीं कुछ गड़बड़ है, तभी ऐसा हो रहा है। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अपनी राय देना ना भूलें और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें।